नया चैनल लाने से पहले हमने आपसे पूछा कि आप क्या देखना पसंद करेंगे। आपने कहा खबरें, एजेंडा नहीं। देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक। कपिल देश के बड़े वकील हैं, कांग्रेस में लंबे समय तक रहे, अब निर्दलीय राज्यसभा सांसद हैं, वकील के तौर पर जबरदस्त एक्टिव हैं, सरकार के खिलाफ जाने जाने वाले कई बड़े मुकदमे, देश के बड़े लोगों के मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में लड़ते हैं। कुछ साल पहले उन्होंने टीवी चैनल भी शुरू किया था जो अब नहीं चलता। और इतना सब करने के बाद भी कपिल सिब्बल एक और काम करते हैं, अपना यूट्यूब चैनल दिल से विद कपिल सिब्बल चलाते हैं, जिसमें वो बातें होती है जिनकी चर्चा मेन स्ट्रीम चैनल पर कम होती है। 2018 से चल रहा कपिल सिब्बल के यूट्यूब चैनल के करीब 250 वीडियो पब्लिश हैं और करीब 3.5 लाख सब्सक्राइबर हैं। सरकार के खिलाफ विपक्ष की बड़ी आवाज कपिल सिब्बल के चैनल पर अक्सर ऐसे लोगों को आवाज देते हैं जिनके सरकार से पटती नहीं, और उनके चैनल पर सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड हो चुके जज भी देखते हैं और बड़े पॉलिटिकल कमेंटेटर भी और विपक्ष के नेता भी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी सिब्बल के चैनल पर डिस्कस होते रहे। अब कपिल सिब्बल बड़े वकील हैं, सांसद हैं, अपना यूट्यूब चैनल पर कोई बंदिश नहीं है, फिर भी उनके यूट्यूब चैनल दिल से विद कपिल सिब्बल की शिकायत सुप्रीम कोर्ट में हो गई। शिकायत सरकार के बड़े वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने की। जब सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी वर्सेस ईडी केस की सुनवाई हो रही थी और सिब्बल ममता बनर्जी का मुकदमा लड़ रहे थे। कुछ दिन पहले कपिल सिब्बल के चैनल पर सुप्रीम कोर्ट के 2 रिटायर्ड जज जस्टिस मदन लोकुर और जस्टिस सुभाष धुलिया गेस्ट बनकर आए थे। चैनल पर उमर खालिद, शर्जिल इमाम को जमानत नहीं मिलने पर चर्चा हो रही थी। सिब्बल के चैनल पर दोनों रिटायर्ड जजों ने उमर खालिद और शर्जिल इमाम को जमानत न देने से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना की थी। जस्टिस लोकुर ने कहा कि जमानत नहीं मिलने से दुखी हैं। जस्टिस धुलिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला निराशाजनक है। कपिल सिब्बल के चैनल पर दिए गए पूर्व जजों के बयान की बड़ी चर्चा हो रही है और ये डिबेट और भी गर्म हो गई है कि उमर खालिद और शर्जिल इमाम को जमानत नहीं देना गलत फैसला था। और इसी चर्चा के बीच कपिल सिब्बल के किसी खास शो या गेस्ट या कंटेंट का जिक्र किए बिना तुषार मेहता ने अदालती मामलों पर सार्वजनिक रूप से चर्चा करने और नैरेटिव बनाने पर चिंता जताई। कहा कि सीजीआई को सर्कुलर जारी करना चाहिए जिसमें उन वकीलों को सार्वजनिक मंचों पर या प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन मामलों पर चर्चा करने से रोका जाए जिसमें वे खुद पेश हो रहे हैं। उनका इशारा सीधे तौर पर कपिल सिब्बल के यूट्यूब चैनल दिल से विद कपिल सिब्बल की ओर था। अब लाइव लॉ की रिपोर्ट कहती है कि सिब्बल ने मेहता की दलीलों का विरोध करते हुए यह कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं जो अदालती फैसलों पर चर्चा करने से रोकता, और एक बार फैसला सुना दिए जाने के बाद वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है और इस पर चर्चा करना उनका अधिकार है। तुषार मेहता ने यह कहा कि उन्होंने सिर्फ कपिल सिब्बल की शिकायत नहीं की है बल्कि हर उस व्यक्ति को लेकर थी जो किसी केस के बारे में मीडिया इंटरव्यू वगैरह देता है और फैसले को सही ठहराता है या कोई कहानी बनाता है। कपिल सिब्बल ने यह कहा कि सॉलिसिटर जनरल उनके यूट्यूब प्रोग्राम से काफी परेशान लगते हैं और हर सुनवाई में इसका जिक्र करते हैं। कपिल सिब्बल ने यह भी कहा है कि मेरे दोस्त को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो जानते हैं कि यह कानून नहीं है। एक बार जब फैसला सुना दिया जाता है तो वह पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है। और ईडी ममता बनर्जी केस में सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी भी बंगाल सरकार की ओर से केस लड़ रहे हैं, तो उन्होंने चुटकी ये भी ली है कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कपिल सिब्बल के चैनल पर प्रचार ही कर रहे हैं। अब सिब्बल ने नहले पे दहला मारा कि अगर ऐसा कोई सर्कुलर जारी होता है तो वो ईडी और सीबीआई अधिकारियों के लिए भी होना चाहिए ताकि वो अपने पसंदीदा पत्रकारों को जानकारी न लीक कर सके। अब ये बहस तब थमी जब सुनवाई कर रहे जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने कहा कि ये इन बातों के लिए सही जगह नहीं। और फिर क्या था, इस पूरे विवाद पर एक पूर्ण विराम लग गया। लेकिन इसके बाद भी चर्चा तो होनी ही लगी कि कपिल सिब्बल के यूट्यूब चैनल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चर्चा और बहस क्यों शुरू हो गया। और इसी वजह से हमने आपको इसकी पूरी दिलचस्प कहानी आपके सामने रखी है। आपको अगर अच्छी लगे तो इसमें कमेंट जरूर कीजिए
और चैनल अच्छे लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए न्यूज़ तक।